100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। सही वक्त पर सटीक चाल, सियासत के मैदान में विरोधी को चित करने और इतिहास बनाने के लिए यही तो चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये बखूबी जानते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है और चुनावी माहौल के गर्म होते ही सामने आ गया है योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक, जेवर एयरपोर्ट। पूरा होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी पहले फेज की शुरुआत हुई है और प्लेन टेक ऑफ करने लगे हैं। ये एयरपोर्ट कैसे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से हर तरफ सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव की हो रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य चुनावी मोड में आ चुका है और एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बार राजनीति की सबसे बड़ी जंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानों में ही लड़ी जानी है। पश्चिमी यूपी को पिछले कुछ समय से बीजेपी के लिए कमजोर विकेट माना जा रहा था। इस इलाके की अंदरूनी राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि यहाँ पार्टी के भीतर ही कैसी पेचीदगियां हैं। एक तरफ जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के बीच की आपसी अदावत खुलकर सामने आती रही है, जिसे कई बार जाट बनाम ठाकुर का रंग देने की कोशिश होती है, तो इस इलाके में कुछ लोगों की कोशिश ठाकुर बनाम गुर्जर विवाद को तूल देने की भी रहती है। ये मुद्दा भी बीजेपी के लिए सिरदर्द पैदा कर चुका है। एक्सपर्ट दावा तो यहां तक करते हैं कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की नाराजगी का असर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष के दावे में दम देखने वाले कई लोग बीते कुछ समय से दावा कर रहे थे कि बीजेपी के अपने ही लोग आपस में उलझकर विरोधियों के लिए यहां जीत का रास्ता तैयार कर सकते हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीते दिनों बड़ी रैली करके जोर दिखाया तो दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला बनाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव इस क्षेत्र में सोशल इंजीनियरिंग की नई पिच तैयार करने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि विरोधी धड़े की कोशिश इस इलाके में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी जातीय पहचान की राजनीति करने की है। समाजवादी पार्टी और दूसरे विरोधी दलों का पूरा फोकस पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के गठबंधन को मजबूत करके पश्चिमी यूपी में सेंध लगाने पर है। मायावती का तो यहाँ पुराना मजबूत आधार रहा है। चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी को भी इसी इलाके में बेहतर संभावना दिखती है और वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यानी विपक्ष ने हर तरफ से चक्रव्यूह बनाने की तैयारी की हुई है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट विरोधियों के कई दांव पर भारी है। 15 जून 2026 को जेवर से पहली कमर्शियल फ्लाइट के उड़ते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों के सामने अपने सबसे बड़ा दांव चल दिया, मास्टर स्ट्रोक। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी में विपक्ष सरकार से जो भी सवाल पूछ रहा है, ये उन सभी का जवाब है। ये किसानों के लिए वरदान बताया जा रहा है, उद्योग और रियल एस्टेट के लिए मुनाफे की गारंटी बताया जा रहा है। इसके जरिए पश्चिमी यूपी को विकास की उड़ान मिलने का दावा किया जा रहा है। इसे रोजगार पैदा करने वाला सबसे बड़ा स्रोत बताया जा रहा है। यानी एक एयरपोर्ट से जुड़े कई फायदे बताए जा रहे हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट नोएडा को दिल्ली से भी आगे ले जाएगा। हालांकि याद ये भी दिलाया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट को लेकर क्रेडिट लेने की जंग लंबे समय से चल रही है। विपक्ष के नेता लगातार ये दावे करते रहे हैं कि जेवर में हवाई अड्डे का शुरुआती खाका या जमीन लेने की बात उनके ही दौर में शुरू हुई थी। लेकिन
जानकार दावा कर रहे हैं कि राजनीति का एक सीधा नियम है, क्रेडिट उसी का होता है जो काम को जमीन पर उतार कर दिखा दे। आज जब जेवर से विमान उड़ने लगे हैं तो इस क्रेडिट वॉर में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे आगे और सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय नेता दावा कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी सरकार में प्रोजेक्ट्स सिर्फ फाइलों में नहीं घूमते बल्कि तय वक्त पर पूरे भी होते हैं। योगी आदित्यनाथ से मिलने जेवर से लखनऊ पहुंचे किसानों की कहानी इस एयरपोर्ट का असली हासिल कही जा रही है। ये किसान जेवर से उड़ी पहली फ्लाइट में बैठकर लखनऊ पहुंचे। जानकार कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण के वक्त जिस पश्चिमी यूपी में बड़े आंदोलन की आशंका जताई जा रही थी, वहां योगी सरकार ने बिना किसी बड़े विवाद और बिना किसी भेदभाव के जमीन का पूरा प्रोसेस शांति से निपटा दिया। आज वही किसान सरकार के काम से संतुष्ट दिख रहे हैं और इसे अपनी तरक्की से भी जोड़ रहे हैं। इसका क्रेडिट स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह को भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद उनका जिक्र किया। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने इस कामयाब दाव से विपक्ष के उस नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त करते दिख रहे हैं जिसमें उनकी सरकार को किसान विरोधी बताने की लगातार कोशिश की जा रही थी। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि यह बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। इस एयरपोर्ट को सीधे नोएडा और पश्चिमी यूपी की आर्थिक सूरत बदलने की भी शुरुआत बताया जा रहा है। अब तक पूरे एनसीआर में हरियाणा का गुरुग्राम दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक होने का सबसे ज्यादा फायदा उठाता आया है। सारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गुड़गांव आता रहा है और यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस भी खुलते रहे हैं। लेकिन अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने के बाद गौतम बुद्ध नगर गुड़गांव की उस बादशाहत को टक्कर देने लगा है। आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि एयरपोर्ट के आसपास बन रहे आईटी पार्क और इकोनॉमिक जोन इस पूरे इलाके की आर्थिक तकदीर बदलने वाले हैं और इसका फायदा सिर्फ नोएडा को नहीं होगा बल्कि आसपास के तमाम शहरों और जिलों को होने वाला है। ये दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त विपक्ष जातीय समीकरणों जैसे पुराने फॉर्मूलों को आजमाकर जीत की संभावना खोज रहा है, उसी समय योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट को विकास के नए मॉडल की तरह पेश कर दिया है। फिलहाल ये एयरपोर्ट ऐसी कामधेनु बताया जा रहा है जिससे पूरे इलाके की समृद्धि से जुड़ी हर इच्छा के पूरे होने का दावा किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि विपक्ष को इसकी काट खोजने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है और योगी आदित्यनाथ का ये मास्टर स्ट्रोक ऐसे वक्त में आया है जब यूपी इलेक्शन में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।